क्या आप भी हर रात सोने से पहले बेचैनी, चिंता या एक अजीब सी खालीपन महसूस करते हैं? क्या ऐसा लगता है कि दिन भर की भागदौड़ के बाद भी जब आप बिस्तर पर जाते हैं तो मन चुप नहीं होता? अगर हां, तो आज की यह साधना विधि आपके जीवन को बदल सकती है। आज ज्ञान की आवाज पर हम बात कर रहे हैं उस रहस्य की जो परमहंस योगानंद जी ने हमें सौंपी, नींद में ध्यान की साधना। एक ऐसी विधि जिसे अगर आप ईमानदारी से अपनाएं तो न सिर्फ आपकी नींद गहरी और सुकून भरी होगी, बल्कि आत्मा के गहराइयों से मिलने का मार्ग खुलने लगेगा। परमहंस योगानंद कोई सामान्य संत नहीं थे। वे आत्मज्ञान की उस धारा से जुड़े थे जहां शरीर सो जाता है पर आत्मा जाग जाती है। और यही साधना हमें सिखाती है कि सोते हुए भी ध्यान किया जा सकता है, बल्कि ऐसा ध्यान सबसे प्रभावशाली होता है, क्योंकि तब हम अपने अहम से मुक्त होते हैं। शाम ढलते ही दिन की भागम भाग शांत हो जाती है, लेकिन हमारे भीतर की हलचल शुरू हो जाती है। योगानंद जी कहते हैं, रात्रि आत्मा से मिलने का समय है। यही वो क्षण है जब ब्रह्मांड की शक्ति हमारे अंतर्मन से बात करती है। पर हम इतने थके होते हैं कि या तो मोबाइल में खो जाते हैं या चिंता की चादर ओढ़कर सो जाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोने से पहले अपनी आत्मा से संवाद किया है? अब आइए जानते हैं रात की ध्यान साधना विधि, जैसा परमहंस योगानंद जी ने सिखाया। सबसे पहले बिस्तर पर जाने से कम 20 मिनट पहले एकांत चुनें। रोशनी मंद करें, मोबाइल बंद करें और कुछ क्षण आंखें बंद करके खुद से कहें, आज मैं सोने नहीं, अपने सत्य से मिलने जा रहा हूं। धीरे धीरे शरीर को शांत करें। पैर, फिर जांघें, फिर पेट, सीना, कंधे, गला और अंत में चेहरा। हर हिस्से को प्यार से कहें, अब विश्राम करो। यह पहली अवस्था है, शारीरिक शांति। अब आती है दूसरी अवस्था, प्राण की शांति। गहरी सांस लें और लंबी छोड़ें, जैसे हर सांस के साथ दिन भर की थकान, गुस्सा, चिंता बाहर जा रही है। योगानंद जी कहते हैं, श्वास आत्मा का पुल है। अगर तुम श्वास पर ध्यान दे सको तो आत्मा तक पहुंच सकते हो। अब जैसे जैसे श्वास धीमी हो, वैसे वैसे एक शब्द को दोहराएं, शांति शांति। धीरे धीरे यह शब्द सिर्फ होंठों पर नहीं रहेगा, भीतर गूंजने लगेगा। यही है मानसिक शांति की अवस्था। अब बारी है उस रहस्य की जिसे योगानंद जी रात्रि समाधि का द्वार कहते हैं। जैसे ही नींद पास आती है, उस क्षण हम ध्यान से गिर जाते हैं। पर योगानंद कहते हैं, उस समय चेतन रहो, नींद को बाहर से देखो, खुद को कहते सुनो, मैं नींद नहीं हूं, मैं आत्मा हूं। यही है वो सूक्ष्म द्वार जहां से नींद में ध्यान की यात्रा शुरू होती है। इस प्रक्रिया में एक तकनीक विशेष है, ओम टेक्निक। जब आप श्वास छोड़ते हैं, भीतर ही भीतर ओम का उच्चारण करें। यह ओम आपको शरीर की सीमाओं से ऊपर ले जाएगा और तब आप पाएंगे कि आपकी नींद सिर्फ विश्राम नहीं, एक ध्यान बन चुकी है। रात की यह साधना कोई भारी नियम नहीं, बल्कि आत्मा को विश्राम देने की विधि है। और जब आप प्रतिदिन इसे करने लगते हैं तो नींद आपकी साधना बन जाती है और हर रात एक नया जागरण बन जाती है। धीरे धीरे जब शरीर विश्राम की अवस्था में स्थिर हो जाता है और मन की लहरें शांत होने लगती हैं, तब आत्मा की हल्की झलक मिलने लगती है। यही वह क्षण है जहां रात सिर्फ एक रूटीन नहीं, बल्कि एक साधना बन जाती है। पर यहीं पर एक भूल हो जाती है, हम उस शांति से भागने लगते हैं। जैसे ही भीतर सन्नाटा गूंजने लगता है, हमारा अहंकार बेचैन हो उठता है। योगानंद जी कहते हैं, मानव मन शांति को संभालने के लिए प्रशिक्षित नहीं है, उसे सिखाना पड़ता है। तो अब अगली विधि शुरू होती है, प्रेक्षण की साधना। लेटे हुए अब आप सिर्फ एक साक्षी बन जाइए। शरीर विश्राम कर रहा है, श्वास स्वाभाविक है और मन में कोई प्रयास नहीं। बस देखें, सुने, अनुभव करें। भीतर जो भी घट रहा है उसे रोके नहीं, बदले नहीं, बस देखिए। यही विचारों का ध्यान है। आप सोच रहे होंगे, सोते सोते मैं साक्षी कैसे रहूं? यही साधना की सूक्ष्म कला है। नींद आने के पहले का वो आखिरी क्षण जब आप आधे जागे हैं, आधे सोए, वहीं आत्मा की खिड़की खुलती है। अब एक विशेष अभ्यास करें जिसे योगानंद जी इनर स्माइल टेक्निक कहते हैं। अपनी दोनों भौहों के बीच
जहां आज्ञा चक्र स्थित है वहां अपनी अवेयरनेस को केंद्रित कीजिए और अब एक सौम्य मुस्कान उस स्थान पर महसूस करें, जैसे आपकी आत्मा वहां बैठी है और मुस्कुरा रही है। न कोई सोच, न कोई शब्द, बस मुस्कान। यह मुस्कान आपके पूरे चेहरे, फिर हृदय, फिर पूरे शरीर में फैलने लगेगी। यह कोई साधारण कल्पना नहीं, यह आत्मा का प्रकाश है जो नींद से पहले शरीर में एक कंपन भर देता है। इस अवस्था में जब आप धीरे धीरे नींद में उतरते हैं तो शरीर तो सोता है पर भीतर कोई जागता रहता है। अब एक और अभ्यास, प्रार्थना का अभ्यास। धीरे से मन में कहें, हे ईश्वर, मैं आज की रात तेरे चरणों में विश्राम चाहता हूं। मेरी आत्मा तेरे आलोक में जागे। अगर नींद आए तो वो तेरी गोद जैसी हो, अगर सपना आए तो वो तेरा संदेश हो, अगर मैं जागूं तो तेरा नाम मेरे होठों पर हो। हर रात यह प्रार्थना ध्यान की ऊर्जा को अपने भीतर खींचती है। योगानंद जी कहते थे, जब तुम्हारी आत्मा इस भाव से सोए तो ब्रह्मांड स्वयं रक्षक बन जाता है। अब अंतिम चरण, अवेयरनेस स्लीप इंडक्शन। अब नींद को बुलाइए, जैसे आप किसी प्रिय को आमंत्रित कर रहे हो। कहिए, आओ नींद, मैं तैयार हूं, लेकिन मैं तुम्हारे भीतर खुद को खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारे भीतर खुद को पाना चाहता हूं। और जैसे ही आप नींद के करीब पहुंचे, मन में ओम की गूंज को सुनिए। आप पाएंगे एक क्षण ऐसा आता है जब शरीर खो जाता है, लेकिन भीतर कहीं आप शुद्ध चैतन्य में टिके रहते हैं। यही है नींद में ध्यान, यही है योगानंद की रात्रि साधना। और यदि आप इस अभ्यास को प्रतिदिन करें तो कुछ ही हफ्तों में आप महसूस करेंगे नींद की गुणवत्ता गहराती है, स्वप्न अर्थपूर्ण होने लगते हैं और दिन में भी एक शांत सी उपस्थिति बनी रहती है। रात्रि अब सिर्फ सोने का समय नहीं, आत्मा से मिलने का समय बन जाता है। इस साधना को जीवन का हिस्सा बनाइए और ध्यान रहे, यह कोई तत्काल परिणाम देने वाली तकनीक नहीं, यह आत्मा की विद्या है। और जो व्यक्ति रात को साधना करता है वह दिन में भी स्वयं से जुड़ा रहता है। जब रात्रि की गहराई में आत्मा शांत होती है तब कुछ और भी जागता है, स्वप्नों की भाषा। हमने हमेशा स्वप्नों को भ्रम माना है, कभी डर, कभी उलझन। पर योगानंद जी कहते हैं, स्वप्न तुम्हारे आत्मिक संवाद का पहला झरोखा है। अब समय है इस झरोखे को खोलने का। जब आप ध्यान से सोते हैं अवेयरनेस के साथ, तो नींद के भीतर कुछ सपने ऐसे होते हैं जो भारी नहीं लगते। वो शांत होते हैं जैसे किसी ने अंदर से बात की हो। यही होते हैं गाइडेड ड्रीम्स, आत्मा की भाषा। पहचानने के लिए आपको एक अभ्यास करना होगा, स्वप्न जागरूकता संकल्प। जब आप ध्यान की स्थिति में नींद के करीब हों तो मन में स्पष्ट संकल्प करें, मैं अपने हर स्वप्न को देखूंगा और याद रखूंगा। अगर मेरी आत्मा कुछ कहेगी मैं सुनूंगा, अगर मेरा ईश्वर कोई संकेत देगा मैं ग्रहण करूंगा। यह संकल्प चेतन मन और अवचेतन मन के बीच एक पुल बनाता है और फिर हर रात धीरे धीरे स्वप्नों में एक नई रोशनी आने लगती है। अब बात करते हैं उस अवस्था की जिसे योगानंद जी ने कहा स्लीप समाधि स्टेट। यह वह क्षण है जब नींद में जाते हुए आत्मा अपने स्रोत से जुड़ जाती है। न कोई शरीर का बोझ, न कोई विचार का स्पर्श, बस एक गहरी निर्विकल्प शांति। ऐसी अवस्था में जब आप उठते हैं तो मन हल्का होता है और दिन भर भीतर एक स्थिर आनंद बना रहता है। अब अभ्यास करें लाइट विजुअलाइजेशन बिफोर स्लीप। बिस्तर पर लेटते हुए अपनी आंखें बंद कीजिए और कल्पना कीजिए कि आपके हृदय में एक सुनहरी रोशनी जल रही है। धीरे धीरे वह रोशनी पूरे शरीर में फैल रही है, सर से पांव तक। वह प्रकाश आपको धो रहा है, आपके दिन भर के विचारों को मिटा रहा है और आपको सिर्फ प्रकाश के स्पर्श में सुला रहा है। जैसे जैसे आप इस अभ्यास को नियमित करेंगे, आप पाएंगे कि आपके स्वप्न अधिक शांत, अधिक स्पष्ट और अधिक दिव्य हो जाएंगे। कभी कभी स्वप्न में ही आप किसी दिव्य उपस्थिति को महसूस करेंगे, कोई गुरु, कोई आवाज, कोई संकेत। योगानंद जी कहते हैं, अगर तुम नींद में भी ईश्वर की उपस्थिति को महसूस कर सको तो जागृत जीवन स्वर्ग बन जाता है। अब अंतिम अभ्यास, विटनेस द अवेकनिंग। सुबह जब आप उठे तो झट से मोबाइल ना देखें, ना उठते ही बोले,
बस आंखें बंद रखें और 2 मिनट तक पीछे लौटे। क्या कुछ देखा रात में? कोई भाव, कोई रंग, कोई वाक्य, कुछ भी जो आया हो उसे स्वीकारें। फिर मन में कहें, धन्यवाद, मैंने सुना। यही अभ्यास स्वप्नों को साधना में बदलता है और धीरे धीरे रात्रि सिर्फ आराम की प्रक्रिया नहीं रह जाती, बल्कि वह आत्मिक संवाद का मंदिर बन जाती है। जब आप प्रतिदिन इस विधि का अभ्यास करते हैं तो जीवन के हर क्षेत्र में एक संतुलन आता है। रिश्तों में गहराई, काम में स्पष्टता और हृदय में एक स्थायी शांति। और तब जब आप दिन में किसी से मिलते हैं तो वो सिर्फ आपको नहीं देखते, वे उस प्रकाश को महसूस करते हैं जो आपकी रातों ने रचा है। जब साधना निरंतर होती है, रात दर रात, तो एक समय ऐसा आता है जब नींद एक अवचेतन क्रिया नहीं, बल्कि पूर्ण जागरूकता में डूबा हुआ अनुभव बन जाती है। शरीर लेटा होता है, सांसें धीमी होती हैं, मन शांत होता है और फिर एक झलक आती है, कोई प्रकाश, कोई दिव्य ध्वनि, कोई अनजानी अनुभूति। मानो आप शरीर में नहीं है, पर अस्तित्व की किसी ऊंचाई पर तैर रहे हैं। यह अवस्था ही है स्लीप समाधि। योगानंद जी ने बताया, सोने से पहले अपने मन को ऐसा निर्मल बनाओ कि जब शरीर सोए आत्मा उड़ सके। अब साधना का अगला स्तर शुरू होता है, ध्वनि की चेतना। जैसे ही आप बिस्तर पर लेटे, आंखें बंद करें और अपने कानों पर ध्यान केंद्रित करें। कोई बाहरी आवाज नहीं, बस भीतर सुनने की कोशिश करें। ध्यान दें, क्या कोई सूक्ष्म कंपन सुनाई देता है? कुछ ही देर में एक भीतर से आती ध्वनि महसूस होगी, जैसे कोई ओम, कोई झंकार, कोई मधुर गूंज। योगानंद जी ने इसे कहा द कॉस्मिक साउंड, यूएम। अगर आप इस ध्वनि को सुनते सुनते नींद में प्रवेश करें तो आपकी आत्मा उस सूक्ष्म धारा में बहने लगती है जो उसे ब्रह्मांड के केंद्र तक ले जाती है। यह कोई साधारण ध्यान नहीं, यह है ध्यान में विलीन होकर सोना। अब एक और अभ्यास, स्टार पॉइंट टेक्निक। जब आंखें बंद हों और मन शांत हो चुका हो तो आज्ञा चक्र पर एक सूक्ष्म सितारे की कल्पना करें। नीली आभा, बीच में एक सफेद चमक। धीरे धीरे इस बिंदु को देखते हुए खुद को उस प्रकाश में प्रवेश करते हुए महसूस करें। अब श्वास के साथ यह मंत्र दोहराएं, मैं प्रकाश हूं, मैं चिर जागृत हूं, मैं शाश्वत हूं। जैसे जैसे मंत्र भीतर उतरता है, नींद भी आपको धीरे से आलिंगन में ले लेती है। पर इस बार आप नींद में नहीं खोते, आप उसमें समाहित होते हैं चेतना के साथ। यही वह अवस्था है जहां योगानंद जी कहते हैं, अब आत्मा न सोती है न जागती है, वह सिर्फ होती है। इस अभ्यास से कुछ समय बाद आप एक नई अनुभूति से जागते हैं, कभी किसी दिव्य दृश्य की स्मृति लेकर, कभी शरीर से परे होने की झलक लेकर, या कभी बस एक गहरी आनंदमयी शांति लेकर। अब अंतिम चरण, मॉर्निंग स्टिलनेस इंटीग्रेशन। सुबह जब जागे एकदम नहीं उठे, जैसे एक शिशु अपनी मां की गोद में आंखें खोलता है, वैसे धीरे धीरे उठे। अब अपने हृदय पर हाथ रखकर बस इतना कहें, मैं लौट आया हूं, लेकिन अब मैं केवल शरीर नहीं, मैं वह हूं जो रात भर उड़ता रहा, प्रकाश में, शांति में, ईश्वर में। फिर 5 मिनट का मौन, कोई सोच नहीं, कोई योजना नहीं, बस जागरण की पहली रोशनी में आत्मा को महसूस करें। यही नींद का सर्वोच्च प्रयोग है। यह अभ्यास सिर्फ निद्रा नहीं देता, यह मुक्ति का अनुभव देता है। और यदि आप इसे नित्य करें तो एक दिन बिना प्रयत्न आप स्वयं में स्थित हो जाते हैं। न कोई भय, न कोई भविष्य का भ्रम, बस हर रात ईश्वर का आलोक और हर सुबह एक नई चेतना। जिसने रात में खुद को पाया है वो दिन में खुद से दूर नहीं जा सकता। जब साधक प्रतिदिन उस गहराई में उतरने लगता है जहां नींद से पहले आत्मा का आलोक महसूस होता है, तब उसका हृदय इतना शांत हो जाता है कि हर दिन की दौड़, हर तनाव, हर उलझन बस बाहरी गतिविधियां बनकर रह जाती है। अब साधना का अगला स्तर, अवेक मेडिटेशन कैरी ओवर, यानी नींद में ध्यान की जो ऊर्जा संचित हुई थी उसे दिन में भी जागृत रख पाना। इसका अभ्यास सुबह जागते ही शुरू होता है। जैसे ही आप नींद से उठते हैं, उसी मौन, उसी गहराई को बनाए रखें। अब नहाने, चाय बनाने या तैयार होने के दौरान
हर छोटे कार्य को ध्यान की गति से करें। योगानंद जी कहते हैं, मेडिटेशन इज नॉट व्हाट यू डू, इट इज व्हाट यू बिकम। अब हर क्रिया को ध्यान का विस्तार बना दीजिए। चलते समय कदमों की थाप सुनिए, जैसे ब्रह्मांड में आपकी उपस्थिति दर्ज हो रही हो। खाने के समय भोजन को ऊर्जा मानिए, शरीर को आत्मा का मंदिर मानकर ग्रहण कीजिए। बोलते समय शब्दों को शांति से ढालिए, जैसे भीतर का मौन ही अब आवाज बना हो। और सबसे जरूरी, जब कोई चुनौती सामने आए, कोई व्यक्ति आपको विचलित करे, तो उस क्षण एक पल के लिए अपनी रात को याद कीजिए। वो मौन, वो प्रकाश, वो आत्मिक मुस्कान, बस उस एक स्मृति से प्रतिक्रिया शांत हो जाएगी। अब अभ्यास करें द फ्लैश मेडिटेशन टेक्निक। दिन में कई बार जहां भी हो, बस 30 सेकंड के लिए आंखें बंद करें। 3 गहरी सांस लें और आज्ञा चक्र पर उस नीली रोशनी की कल्पना करें जो आपने रात में देखी थी। कोई मंत्र नहीं, कोई शब्द नहीं, सिर्फ वापसी उस स्थिति में जहां आत्मा जाग रही थी। ये छोटे छोटे अभ्यास धीरे धीरे पूरे दिन को साधना में ढाल देते हैं। अब अगला चरण, बिफोर स्लीप रिफ्लेक्शन। दिन भर के अंत में बिस्तर पर जाने से पहले अपने आप से सिर्फ 3 सवाल पूछिए। क्या मैंने आज किसी क्षण भी आत्मा को महसूस किया? क्या मैं दिन भर में उस मौन को भूल गया था? क्या अब मैं उस शांति में वापस लौटने को तैयार हूं? फिर आंखें बंद करके उस पूरी दिनचर्या को देखें, जैसे कोई फिल्म चल रही हो, पर आप दर्शक हैं, अभिनेता नहीं। जो भी हुआ उसे स्वीकार करें और प्रेम से छोड़ दें। अब शांति से उसी साधना में लौट जाइए जिससे हमने भाग 1 में शुरुआत की थी। और धीरे धीरे साधना, नींद, जागरण, दिनचर्या, सब कुछ एक ही चैतन्य धारा में बहने लगेगा। आप कोई प्रयास नहीं कर रहे होंगे, फिर भी सब कुछ हो रहा होगा, पूर्ण समर्पण में, पूर्ण जागरूकता में। यही योगानंद जी की शिक्षा का सार है। तुम ध्यान नहीं कर रहे हो, ध्यान तुम्हें कर रहा है। तुम ईश्वर को नहीं ढूंढ रहे, ईश्वर तुम्हारे भीतर बोल रहा है। अब यह यात्रा स्थायी हो सकती है अगर आप न रुके, न थके, बस चलते रहे। और अगली बार जब कोई पूछे, तुम्हारे चेहरे पर इतनी शांति क्यों है, तो बस मुस्कुरा देना, क्योंकि तुम रात को गहरे नींद में नहीं, गहरे ध्यान में थे। जब साधना नियमित हो जाती है और मन शुद्ध होने लगता है, तब नींद की दुनिया अचानक धुंधली नहीं लगती, बल्कि जागरूक होने लगती है। आप नींद में भी जानते हैं, मैं सपना देख रहा हूं, और तब आप उस सपने को बदल सकते हैं, उसमें चल सकते हैं, उड़ सकते हैं, या उसके पार जाकर आत्मा से मिल सकते हैं। योगानंद जी कहते हैं, सपनों में आत्मा का रंग झलकता है, पर जो जागकर सपना देख सके वो आत्मा से मिल भी सकता है। अब हम सीखेंगे लूसिड ड्रीम इंडक्शन फॉर स्पिरिचुअल कॉन्टैक्ट। स्टेप 1, दिन भर के दौरान जागरूकता बीज बोना। लूसिड ड्रीम तब सरल बनता है जब आप दिन भर कई बार खुद से पूछें, क्या मैं अभी सपना देख रहा हूं? हर बार इस प्रश्न के साथ आसपास देखें, हाथों को देखें, घड़ी को देखें। अगर यह आदत बन जाए तो नींद में भी आप यही प्रश्न करेंगे, और जैसे ही सपना चल रहा होगा आप कहेंगे, यह सपना है और अब मैं इसे देख रहा हूं, जागरूक हूं। स्टेप 2, स्लीप प्रिपरेशन विद स्पिरिचुअल इंटेंशन। रात को सोने से पहले साधारण नींद नहीं, एक आत्मिक प्रस्ताव लेकर सोइए। हृदय पर हाथ रखिए और कहिए, आज रात जब मैं सपना देखूं, मैं अपनी आत्मा से मिलना चाहता हूं। मेरे मार्गदर्शक मुझे मिले, ईश्वर कोई संकेत दे, मैं तैयार हूं। फिर आज्ञा चक्र पर ध्यान केंद्रित करके सो जाइए। यह प्रस्तावना सपना खोलने की चाबी है। स्टेप 3, लूसिड ड्रीम के दौरान आत्मा से संपर्क। जब आप सपने में जागरूक हो जाइए, तब सबसे पहले कुछ स्थिर करें। हाथ देखे, जमीन छुई, अपने आप को केंद्र में लाए। अब सपना आपका है तो उसमें वह द्वार बनाइए जो आत्मा की ओर ले जाए। आप कह सकते हैं, मैं अपनी आत्मा को देखना चाहता हूं, मुझे वह स्वरूप दिखाओ जो मैं वास्तव में हूं। और फिर जो भी दृश्य, कोई आकृति, कोई प्रकाश, कोई गूंज, वह सपना नहीं, वह एक गूढ़ संवाद होता है। योगानंद जी कहते हैं, लूसिड ड्रीम व्हेन फोकस्ड इनवर्ड बिकम्स अ डिवाइन एनकाउंटर। चौथा कदम,
जागने के बाद आत्मा की भाषा को पकड़ना सुबह उठते ही सबसे पहला कार्य, जो कुछ भी आपने सपना देखा उसे लिख ले, बोल ले या मन में दोहराए। सपना यदि आधा ही याद रहे तब भी उसका भाव पकड़े। कभी कभी सिर्फ एक रंग, एक मुस्कान या एक शब्द ही पूरे दिन के लिए आत्मा का संदेश बन जाता है। और ध्यान रहे, हर सपना अक्षरशः सच नहीं बल्कि प्रतीकात्मक रूप से सत्य होता है। कभी कोई गुरुदेव मिलते हैं, कभी आप उड़ रहे होते हैं, कभी गहरी झील दिखती है। इनमें हर दृश्य आपकी आत्मिक स्थिति का दर्पण है। स्टेप 5, ग्रेटिट्यूड रिचुअल। दिन भर में एक क्षण ऐसा जरूर रखें जहां आप अपने सपनों को धन्यवाद दें। जैसे कोई चिट्ठी आई हो आत्मा से और आपने पढ़ ली हो। मन में कहें, धन्यवाद मेरे भीतर के प्रकाश, तुमने मुझे रात में भी अकेला नहीं छोड़ा। मैंने तुम्हें देखा, सुना और समझने की कोशिश की। और इस भाव के साथ जब अगली रात आप सोते हैं तो सपना नहीं बल्कि एक अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। अब साधना का यह स्तर आपको ईश्वर के निकट लाता है, क्योंकि जब नींद में भी आपकी चेतना जागी हो तो आप पूरे जीवन में कभी भी अनजागे नहीं रह सकते। अब आप सपनों के माध्यम से आत्मा से संवाद कर सकते हैं, अपने मार्गदर्शकों से पूछ सकते हैं, मैं कौन हूं, मेरा कार्य क्या है, या सिर्फ कह सकते हैं, तुम्हारी मौन उपस्थिति ही काफी है। हर रात एक छोटी मृत्यु है। जब योगानंद जी ने यह वाक्य कहा तो उन्होंने यह नहीं कहा कि मृत्यु भय का कारण है, बल्कि उन्होंने कहा, मृत्यु जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। हमारी साधना में मृत्यु का अर्थ केवल शारीरिक अंत नहीं है, यह एक गहरी आत्मिक प्रक्रिया है जो हर दिन हमें अपने असली स्वरूप से जोड़ती है। रात में जब हम सोते हैं, हमारी चेतना शारीरिक बंधनों से मुक्त हो जाती है और हम एक ऐसी स्थिति में पहुंचते हैं जहां हमारा आत्मा ही शाश्वत होता है। मृत्यु का अनुभव उन साधकों के लिए विशेष होता है जो इसे एक दर्शन और आत्मिक यात्रा के रूप में समझते हैं। अब हम सीखेंगे हाउ टू एक्सपीरियंस ईगो डेथ इन स्लीप। नींद में ईगो डेथ का अनुभव करना, यह हमारी चेतना का शुद्ध रूप देखने का एक गहरा तरीका है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम खुद को खत्म कर देंगे, बल्कि हम अपने छोटे अहंकार से परे अपने सच्चे आत्मा को पहचानेंगे। स्टेप 1, गहरी श्वास, शांति और समर्पण। जब आप सोने के लिए तैयार हों तो शांति से अपने शरीर को आराम दें, सभी संवेगों को शांत करें। धीरे धीरे गहरी श्वास लें। प्रत्येक श्वास में आत्मसमर्पण का भाव रखें। आंखें बंद करके अपने आप से कहें, मैं अपने अहंकार से परे जाने के लिए तैयार हूं। मैं वह आत्मा हूं जो शाश्वत है। मैं केवल एक संज्ञा नहीं, मैं ब्रह्म हूं। यह शब्द आपके भीतर एक आध्यात्मिक मृत्यु की शुरुआत करते हैं। अब आप जानबूझकर अपने अहंकार से दूर जाने का प्रयास करें। हर विचार, हर भावना को ढीला छोड़ दें, जैसे कोई पुरानी परत जो अब ढीली पड़ चुकी हो। इस प्रक्रिया में अपने छोटे मैं को छोड़ना होगा और सच्चे आत्मा की ओर बढ़ना होगा। स्टेप 2, द डेथ विजुअलाइजेशन, मृत्यु का चित्रण। सोने से पहले अपने मानसिक चित्रण का उपयोग करें। अपनी आंखों के सामने एक सफेद प्रकाश की कल्पना करें जो धीरे धीरे पूरे शरीर में फैलता जाए। फिर इस प्रकाश के साथ एक भावनाक चित्रण करें कि आपका शरीर नष्ट हो रहा है, लेकिन आप सिर्फ चेतना के रूप में जीवित हैं। आप शरीर से परे हैं और यह शरीर केवल एक अस्थायी अस्तित्व है। अब उस पल को महसूस करें जब शरीर पूरी तरह से शांत हो गया हो और आप अभी भी अस्तित्व में हैं। आपने अपनी वास्तविक पहचान को पहचान लिया है। आप शरीर नहीं, आप आत्मा है। यह वह क्षण है जब आप महसूस करेंगे कि आप कभी मरे नहीं, क्योंकि आपकी चेतना तो शाश्वत है। स्टेप 3, ध्यान की स्थिति और ब्रह्मांडीय एकता। अब ध्यान की गहरी अवस्था में प्रवेश करें। अपने विचारों को शांत करते हुए तारों से भरे आकाश में स्वयं को खो जाने की कल्पना करें। आप ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़े हुए हैं। हर तारे, हर ग्रह और हर आकाश का हिस्सा है। सभी आकाशीय देहें आपसे जुड़ी हुई है। अब इस स्थिति में आप शरीर से परे केवल आत्मा के रूप में अनुभव करते हैं। यह वह अवस्था है जब ईगो, अहंकार का समाप्ति हो जाता है और आप अमरता को महसूस करते हैं। स्टेप 4, अंतिम संदेश और आत्मा का सत्य। इस प्रक्रिया को पूरा करते हुए
अंतिम क्षणों में एक गहरी शांति और निर्विकल्प समाधि का अनुभव होता है। यह वह स्थिति है जहां कोई डर नहीं, कोई घबराहट नहीं, सिर्फ अनंत प्रेम और शांति होती है। जब आप इस अनुभव को स्वीकार करते हैं तो आप महसूस करेंगे कि आपका असली स्वरूप कभी जन्मा नहीं था और न ही वह कभी मरेगा। आप केवल ईश्वर की शांति और प्रेम का हिस्सा हैं, जो हर समय एक सा रहता है। स्टेप 5, जब आप जागें, सुबह जब आप उठे तो यह अनुभव आपके भीतर एक गहरी चेतना का बीजारोपण करता है। आप पाते हैं कि आप वही हैं, वही शांति, वही प्रेम जो आपने रात्रि में अनुभव किया था। अहंकार का कोई भी भान नहीं होता, सिर्फ वह शुद्ध आत्मिक अनुभव होता है जो हर समय आपको गहरे अस्तित्व की ओर आकर्षित करता है। यह मृत्यु का अनुभव न केवल रात में होता है, बल्कि यह जीवन भर चलता है। हर दिन जब आप वह आत्मा महसूस करते हैं जो जन्म और मृत्यु से परे है, आपका जीवन एक गहरी आध्यात्मिक शांति से भर जाता है। यह यात्रा जीवन और मृत्यु की एक ऐसी गहरी समझ को दर्शाती है जो हमें याद दिलाती है कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं, और आत्मा कभी मरती नहीं, वह हमेशा शाश्वत रहती है। ज्ञान की आवाज पर अब यह श्रृंखला समाप्त होती है, लेकिन आपकी साधना का मार्ग अभी शुरू हुआ है। जिंदगी में हर पल, हर दिन, हर रात आप वही हैं जो शांति और अमरता का अनुभव करते हैं। आपका हर कदम इस ब्रह्मांड के केंद्र से जुड़ा हुआ है।